हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो अब तक हमने काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ लिया है चैप्टर 1 क्लास 9 का। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और उसमें जाके जितने भी मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं आप उनको देखिए। तब जाकर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा और आप ये वाला टॉपिक भी समझ पाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो नया टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। रैशनल एक्सपोनेंट सर ये क्या होता है? आपने लास्ट वीडियो में हमें बताया था पॉजिटिव इंटीग्रल वाला एक्सपोनेंट, नेगेटिव इंटीग्रल वाला एक्सपोनेंट। लेकिन ये सर रैशनल एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? क्या सर इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्सपोनेंट में कोई रैशनल नंबर हो? अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सपोनेंट में एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, 1/6 भी एक रैशनल नंबर है। तो बेस में हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। और पावर में हमारे पास एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यहाँ पे तीनों पॉजिटिव हैं, हम चाहते तो एक नेगेटिव एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर एक सब हेडिंग होती है, प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। nth रूट का मतलब क्या होता है वो हम इस कंसेप्ट से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो x की पावर n अगर a है तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x है वो हो जाएगा a की पावर, यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू a की पावर 1/n, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू a की पावर 1/n आ जाता है। और इसी का जो एक और रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, जिसमें रूट a लिखा हुआ है और n छोटा सा लिखते हैं हम यहाँ पे। कई सारे बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं जो कि गलत होता है, रॉन्ग। ऐसा नहीं लिख सकते, n मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है रूट a के साथ, n यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि ये इसका nth रूट है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे सपोज कभी लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/2। ये जो 2 है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, बेसिकली इसका 2 क्या बन जाता है 1/2। कुछ ये वैसे ही है जैसे ये n क्या बन गया था 1/n, तो ये 2 क्या बन गया 1/2। सपोज कभी ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो हम बोल सकते हैं x किसके इक्वल हो जाएगा 32 की पावर 1/5। तो इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल nth रूट। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, नीचे 27 लिखा हुआ है और इधर डिनोमिनेटर में 3 है, एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में 3 है। तो आपको ये सोचना है कि किस नंबर का मैं क्यूब कर दूं। क्यूब क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है। किस नंबर का मैं क्यूब करूं ताकि 8 आ जाए, और किस नंबर का मैं क्यूब करूं ताकि 27 आ जाए। तो यस, आपने सही आइडेंटिफाई करा है। 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का होल क्यूब, बिकॉज 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और इस पूरे की पावर है 1/3। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 32/243 की होल पावर 1/5। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, तो आपको ये सोचना है कि किस नंबर की पावर 5 करें ताकि 32 आ जाए, और किस नंबर की पावर 5 करें कि 243 आ जाए। तो अगर आपको 2 की पावर्स पता है तो जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 हो जाते हैं। तो हमने देखा जो 32 है वो 2 की पावर है। अब 243 देखना है आपको, क्या ये 3 की पावर हो सकता है? चलिए चेक करते हैं। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 5 हो जाता है 243। क्योंकि जब 3 की पावर 5 है हम उसको 3 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये होता है 81। 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 ही आ जाता है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 243 को 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 भी होगा, 3 की पावर 5 भी होगा। तो हम ये बोल सकते हैं इस पूरे की पावर 5 होगा, क्योंकि 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 3 की पावर 5 हो जाएगा 243।
अब इस पूरे की पावर हमें 1/5 करना है। पावर के ऊपर पावर्स होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2/3। चलिए देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन कहता है 1/64 की पावर 1/6। तो आपको ये देखना है कि किस नंबर की पावर 6 करें ताकि 1 आ जाए और किस नंबर की पावर 6 करें कि 64 आ जाए। अब आपको पता है 1 तो किसी की भी पावर कर दो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 की पावर 2 कर दो, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो हम ये बोल सकते हैं 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 6 और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 इस पूरे की पावर 6 के। बट इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, 1/6 था, तो यहाँ पर भी हम 1/6 लिख देंगे। पावर के ऊपर पावर्स होती हैं तो पावर कैंसिल हो जाती है, मतलब 6 न्यूमरेटर में था, 6 डिनोमिनेटर में था, इसलिए पावर्स कैंसिल हो गई। अदरवाइज पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई ही होती है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1/2। तो आपने देखा ये कितना इजी टॉपिक था, लेकिन बच्चे इसको देख के कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या टॉपिक है। कई बच्चों को तो आप मानोगे नहीं, पता ही नहीं होता कि ये टॉपिक भी सिलेबस में है। उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना भले आता होगा, बट आप उनसे पूछो क्या रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर हमारे सिलेबस में है, क्या प्रिंसिपल एंड रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर हमारे सिलेबस में है, वो बोलेंगे ऐसा तो कोई टॉपिक हमें करवाया ही नहीं। लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं, प्लस आपको मैंने 4 टास्क दी थी। एल फॉर लाइक, सी फॉर कमेंट, एस फॉर शेयर एंड एस फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।